Hello everyone. Let's start exercise 5.1 of chapter 5, that is lines and angles for class 7th. Question number 1 is find the complement of each of the following angles. So in this question you have to find the complement angle of these given angles. First is 20 degree, second is 63 degree and the third one is 57 degree. So for finding the complement angle we have to subtract it from 90 डिग्री बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री. तो अगर एक एंगल आपको गिवन है और आपको सेकेंड कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो गिवन एंगल होता है उसको 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो गिवन है आपको 20 डिग्री, निकालना है कॉम्प्लीमेंट एंगल तो वो हो जाएगा 90 माइनस 20. सो द आंसर इज 70 डिग्री. नाउ सेकेंड इज 63 डिग्री इज द गिवन एंगल. सो फॉर कॉम्प्लीमेंट angle this is equal to 90 minus 63, then the answer is 27 degree. तो 63 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो कितना होगा 27 डिग्री. नाउ थर्ड इज 57 डिग्री. सो द आंसर इज 90 माइनस 57, सो आंसर इज 33 डिग्री. यानी कि 57 डिग्री का जो एंगल गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 33 डिग्री. तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट एंगल को फाइंड कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना था, सेकंड में सप्लीमेंट निकालना है. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो इसलिए जो एंगल गिवन होता है उसको हम सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो फॉर द फर्स्ट इज सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू, क्योंकि गिवन था 105, सो 180 माइनस 105, सो द आंसर इज 75 डिग्री. यानी कि 105 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल 75 डिग्री होगा. इसी तरह से सेकंड गिवन है 87 डिग्री, तो आप क्या कर देंगे 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, सो द आंसर इज 93 डिग्री. 87 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल 93 डिग्री होगा. नाउ द थर्ड वन इज 154 डिग्री, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 डिग्री. नाउ द रिजल्ट इज 26 डिग्री. यानी कि जो 154 डिग्री का जो गिवन एंगल है उसका सप्लीमेंट एंगल होगा 26 डिग्री. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. वेरी इजी. यहाँ कुछ एंगल के पेयर्स गिवन हैं, आपको ये बताना है कि वो जो पेयर हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स के हैं. सो यू ऑल नो वेरी वेल कि अगर इन दोनों एंगल्स का जो गिवन पेयर्स है इनका हम क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे. सम फाइंड आउट करने पर अगर सम 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और अगर सम 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा. नाउ फर्स्ट इज 65 डिग्री एंड 115 डिग्री. सो फॉर दिस आपने क्या किया, देखिए हमने इनको ऐड कर लिया. नाउ 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये जो एंगल हैं ये आपके हैं सप्लीमेंट्री. इसी तरह से सेकंड पेयर में आपको गिवन है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री, आपने प्लस किया, आंसर आया 90 डिग्री. तो 90 डिग्री आया, तो यानी कि ये जो पेयर गिवन है वो किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. इसी तरह से थर्ड में गिवन है 112 डिग्री एंड 68 डिग्री, प्लस करेंगे 180 डिग्री, सो द आंसर इज सप्लीमेंट्री. नाउ नेक्स्ट इज 130 डिग्री 50 डिग्री, ऐड किया, आंसर आया 180 डिग्री, इट इज़ ऑल्सो सप्लीमेंट्री. नाउ नेक्स्ट इज 45 एंड 45, आंसर इज आफ्टर एडिशन 90 डिग्री, सो इट्स जस्ट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ लास्ट इज 80 डिग्री एंड 10 डिग्री, प्लस करेंगे, आंसर आएगा 90 डिग्री, तो ये भी पेयर किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. हमें वो एंगल बताना है या फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर हम जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है उसको x लेट कर लेंगे. लेट वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू x, सो द सेकेंड एंगल इज इक्वल टू x. देखिए यहाँ पर हमें गिवन था कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है. कॉम्प्लीमेंट एंगल को अगर हमने x मान लिया तो जो सेकंड एंगल है वो भी x हो जाएगा क्योंकि ये गिवन है कि वो इक्वल है. ठीक है, तो दोनों ही एंगल क्या हो गए, x x हो गए. अब कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 90 डिग्री, और हमारे पास यहाँ पर जो दोनों ही एंगल हैं वो क्या हैं, x x के हैं. यानी कि आप क्या कर देंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x बिकॉज दीज आर द लाइक टर्म्स. 1x
प्लस 1x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट स्टेप में जो 2 है ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, देन इट बिकम्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2। सो द आंसर इज 2 से 90 रिड्यूस हो जाएगा 45 टाइम्स। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब आपको वो एंगल फाइंड करना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होता है। तो इसी तरह से हम इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। हम एक सप्लीमेंट एंगल को x मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि हमें गिवन है कि वो इक्वल हैं। अब जब दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि आप क्या रख देंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x प्लस एक्स बिकम्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन द नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, क्योंकि 2 और x में मल्टीप्लाइड रिलेशन है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा RHS में। नाउ 2 से 180 रिड्यूस हो जाएगा 90 टाइम्स। नाउ x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री एंगल एक ऐसा एंगल है जो कि अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो फिगर आपको गिवन है साइड में, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इट मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इफ 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को घटा दिया जाता है, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया जाता है तो हमें एंगल 2 में क्या क्या चेंजेस करने होंगे, सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो हम एंगल 1 को घटाने पर एंगल 2 में क्या चेंजेस करने होंगे कि इन चेंजेस के बाद में भी एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो सप्लीमेंट्री ही रहे, यानी कि 180 डिग्री ही रहे। सो द आंसर इज इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन angle 2 will increase with the same measure so that both the angles still remain supplementary। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं या कम करते हैं, और वी कैन से कम करते हैं, तो हमें एंगल 2 को उतना ही इंक्रीज करना होगा। जितना हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे उतना ही हमें एंगल 2 को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हमें जो सम है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। जो सम पहले था 180 डिग्री वही हमें अभी भी रखना है। तो अगर हम एक को कम करेंगे तो हमें दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, और कितना बढ़ाना पड़ेगा, जितना हम 1 को कम कर रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर हम इस तरह से राइट डाउन कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री कब हो सकते हैं? क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों ही एक्यूट एंगल्स हों? देन द आंसर इज नो। वाई नो? बिकॉज सम ऑफ 2 एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। क्योंकि देखिए एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसलिए उनका जब आप सम करेंगे दोनों एंगल्स का तो 180 डिग्री से कम ही होगा। तो इसलिए हो जाएगा नो। नाउ ऑब्ट्यूज, अगर 2 एंगल्स ऑब्ट्यूज हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो इसका भी आंसर आएगा नो। वाई नो? बिकॉज सम ऑफ 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स इज मोर देन 180 डिग्री। अगर आप 2 ऑब्ट्यूज एंगल का सम करेंगे तो वो 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा। नाउ थर्ड वन इज राइट, तो ये आएगा येस, बिकॉज क्योंकि जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। सो येस, बिकॉज सम ऑफ 2 राइट एंगल इज 180 डिग्री। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।